हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने कूसी गोडसेट थ्योरम किया, ठीक है। और ये बेसिकली जो कूसी गोडसेट थ्योरम था, किसी भी फंक्शन का कोई कॉन्टूर है ना, तो मतलब कॉन्टूर इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए ये थ्योरम था। अब कूसी गोडसेट थ्योरम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस कॉन्टूर से किसी डोमेन में। डोमेन क्या होता था, थोड़ा सा रिकॉल करिए। डोमेन वो था मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक सबसेट जो कि ओपन हो एज वेल एज कनेक्टेड हो। तो ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड अ डोमेन। एग्जांपल्स हमने बहुत डिटेल में किए थे। अब चलिए यहां पे सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पे ये जो कूसी गोडसेट थ्योरम को आप एक्सटेंड करेंगे, तो उससे पहले हमें सिंपली और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं एक्चुअली डिफिनीशन बुक का नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहता हूं विद एग्जांपल। तो यहां पे मैं ले लेता हूं सिंपली कनेक्टेड डोमेन ना। यहां पे मैंने लिया सिंपली कनेक्टेड डोमेन, कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। और यहां पे लिया मल्टीपली कनेक्टेड, ठीक है ना, डोमेन्स, कनेक्टेड डोमेन्स, ठीक। अब मैं यहीं पे ना दोनों को मतलब दोनों में डिफरेंसेस बताते हुए, डिफिनीशंस फिर एग्जांपल्स करते हुए इसको हम जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि डिफिनीशन तो आपको पूछेगा नहीं, पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं। मैं अभी जस्ट लिख रहा हूं, क्या है समझिएगा। एक डोमेन लीजिए, डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मान लीजिए ये मेरा एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से ये डोमेन है, ठीक है ना, जिसको मैं नाम देता हूं डी। इसका नाम दिया मैंने डी, ठीक है ना, ये डोमेन हो गया। अब डोमेन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है ना, तो दैट मींस ओपन कनेक्टेड सबसेट। तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इस डोमेन के अंदर, ठीक है। ये मेरा डोमेन हो गया। इसको सिंपली कनेक्टेड कब बोलते हैं, जो बुक का डिफिनीशन है, मैं डिफिनीशन भी बताते चल रहा हूं। यहां पे कोई भी कॉन्टूर लेंगे, कोई भी कॉन्टूर ले इसके अंदर, ये सिंपली कनेक्टेड मतलब एक डोमेन लिया, इस डोमेन को मैं बोलूंगा ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। अगर इसके अंदर कोई भी कॉन्टूर लेंगे ना, ठीक है ना, अब वो कॉन्टूर मैंने जैसे ये लिया, तो कॉन्टूर के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे ना, ये वो एंटायरली इसी डोमेन के अंदर लाई करते हैं। ये बुक का डिफिनीशन है। तो बुक का डिफिनीशन क्या हुआ, अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन is a domain such that every simple closed contour within it encloses only points of D, ठीक है ना। तो यही हो गया कि इसके अंदर कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन आप लीजिए, सिंपली कनेक्टेड बोला हूं, सॉरी, कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर लीजिए। अगर ये डोमेन लिया मैंने, इसको मैं बोलूंगा वो सिंपली कनेक्टेड है। अगर इसके अंदर कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर ले, ये लीजिए चाहे इस तरह से दूसरा लीजिए, जितने भी बनाएंगे सिंपल क्लोज कॉन्टूर्स, तो उन कॉन्टूर्स के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे ना, वो सब के सब पॉइंट्स इस डी के अंदर होंगे, बाहर नहीं जाने चाहिए। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ऐसे डोमेन्स को हम क्या बोलते हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं ना, एक आसान सा तरीका, जिससे आप देखते ही बता देंगे कि डोमेन जो है, जो गिवन डोमेन है, वो सिंपली कनेक्टेड है। कैसे, सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। इस डोमेन के अंदर कोई भी होल ना हो, बस ये डिफिनीशन आप याद रखिए। उस डोमेन के अंदर कोई भी होल मतलब कोई छेद ना हो, ठीक है ना, नो होल। तो ऐसे डोमेन को हम क्या बोलते हैं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि डोमेन देगा, उसको आप देख के ही पहचान लेंगे। देखते ही उसमें देखिएगा क्या कहीं पे होल है। होल मतलब क्या हुआ, उसमें से कुछ पॉइंट्स को निकाल रहे हैं क्या, जैसे पंक्चर डिस्क टाइप का, एनुलस रीजन टाइप का, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई होल ना हो।
तो ऐसा डोमेन क्या होगा, सिंपली कनेक्टेड होगा। अदरवाइज अगर आपके एग्जाम में डिफिनीशन लिखने को आए तो सिंपली लिखिएगा कि कोई डोमेन डी है, इसको मैं बोलूंगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अगर एवरी सिंपल क्लोज कॉन्टूर जो होगा ना, वो जो पॉइंट्स को इनक्लोज करेगा वो कंप्लीटली जो इसी डोमेन में लाई करने चाहिए। ये डिफिनीशन है बुक का, बट कॉन्सेप्चुअली उस डोमेन के अंदर कोई भी होल नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक दो एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, एस ना, एक मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट ले रहा हूं, और वो क्या है, z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉड z लेस देन 1। याद रखिए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का आपको सबसेट होता है, ओपन है, कनेक्टेड भी होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो होगा इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन का एग्जांपल है फ्रेंड्स। रीजन, अब लॉजिक जो मैं आपको बताया था उस पे आ जाइए जरा। ये जो रीजन है, रीजन इन द सेंस, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, ये जो डोमेन है वो है क्या, ये देखिए ओपन डिस्क है फ्रेंड्स ना। आप जानते हैं ओपन डिस्क मतलब क्या हुआ, ये यूनिट सर्कल टाइप पहले ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ये बाउंड्रीज नहीं आएंगी और अंदर के सारे पॉइंट्स आते हैं। मैं इसको पॉइंट्स को येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये बाउंड्रीज छोड़ देना, क्योंकि बाउंड्रीज जो है आपके क्या है, वो डॉटेड कर दिया, ग्रीन वाली बाउंड्री नहीं आएगी, लेस देन 1 है ना, तो मॉडुलस 1 नहीं होना चाहिए। और अंदर के ये सारे पॉइंट्स आ गए, सारे ना, सबके सब पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स हैं, बस इस बाउंड्री को छोड़ के। मैं समझा पाया कि नहीं, बस ये बाउंड्रीज छोड़ दीजिए, ठीक है, बाउंड्रीज को छोड़ देना, ग्रीन वाली। यही तो मेरा डिस्क है ना, मॉड z लेस देन 1। अब देखिए इसमें क्या कोई होल है, कोई भी होल है क्या, नो, कोई भी होल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सिंपली कनेक्टेड हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं। अब ये क्लियर हुआ। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। और लॉजिक क्या है, अगर ऐसे भी देखें तो कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर लीजिएगा ना, उस कॉन्टूर के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको इकट्ठा कर लीजिए, वो क्या होता है, सिंपली कनेक्टेड। जैसे देखिए कॉन्टूर मेरा सर्कल होता है, मॉड z इक्वल टू 1, ये देखिए, तो इसकी बाउंड्रीज है, ये जो ग्रीन बाउंड्री है यही तो है, मॉड z इक्वल टू 1। उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया, ये सेट बनाया, ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में। मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होते हैं, ये देखिए, एक डोमेन लिया मैंने डी, ठीक है ना। ओह, ये मैं एरो क्यों बना रहा हूं, यहां पे एरो नहीं होगा। ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन का डिफिनीशन क्या हुआ, ऐसा डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो। लेकिन जो मैं आपको लॉजिक बता, डिफिनीशन भी आए तो यही डिफाइन कर दीजिएगा, पहले सिंपली कनेक्टेड डोमेन और उसके बाद डिफाइन करिएगा ऐसे डोमेन जो सिंपली कनेक्टेड ना हो, उनको क्या बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड। अब मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स का जो कॉन्सेप्चुअली क्या होगा वो मैं यहीं पे लिख देता हूं, होल्स ना, हैज होल्स ना, यहां पे होल होंगे, ये चीज याद रखिएगा। एक होल होगा या एक से अधिक होल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे डोमेन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है ना। तो जैसे होल मतलब क्या हुआ समझिएगा, यहां पे होल जो मेरा बोलने का मतलब है वो मतलब ये है, कहा गया, ये देखिए ऐसे होल्स हो गए, एक होल हो जाए, एक से अधिक होल। तो ये एक्चुअल जो डोमेन है वो मेरा होगा कैसा, इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे ना फ्रेंड्स, वो देखिए, अच्छा ये मैं येलो यही वाला ले लेता हूं, ये देखिए, ये जो डोमेन है वो है क्या एक्चुअली, ये देखिए, ये पूरे ये जो पोर्शन है ना, ये सब आएंगे, जो मैं अभी ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ, शेडेड रीजन, ये सब के सब आएंगे। बस ये होल्स है, मतलब इसमें से इतना पोर्शन काट के निकाल दिया गया। एक ये जो पिंक वाला दिख रहा है, इतना काट के निकाल दिए हैं आप। अब इसको पूरा डार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, ये पूरा डार्क हो जाएगा ऐसे ही। अब थोड़ा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं शेडेड बना रहा था। चलिए मैं वैसे भी शेडेड ही बना दूंगा, ऐसे कर दिया। चलिए ये पूरा शेडेड है, ठीक है ना, समझिएगा, ये पूरा शेडेड है ऐसे, पूरा ये पूरा जो येलो कलर का है ना, ये पूरा है ऐसे। अब इसको मैं थोड़ा सा और जब कर ही दिया तो अच्छे से कर देता हूँ,
ताकि थोड़ा सा आप लिंक कर पाए, ठीक है ना। ये पूरा येलो है, तब यहाँ पे ये कलर कर लीजिएगा, ऐसा है, ऐसा मेरा डोमेन है ये, ठीक है ना। और इसमें क्या है एक्चुअली, एक्चुअली ये देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ, अब थोड़े से अच्छे से आ जाता हूँ। चलिए अब तो ये ठीक है, ये पूरा जो कभी बीच बीच में ये छूट रहा है ना, इसको भी एकदम डार्क ये जूम कर लीजिएगा, डार्क या येलो, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे। अब ये देखिए पूरा इस तरह से होगा, तो इसमें हो क्या रहा है, ये एक डोमेन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें देखिए ये दो होल्स दिख रहा है ना, ये दो होल्स दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपली कनेक्टेड हो गया। बस अब एग्जाम्पल कोई आपसे बोले, एग्जाम्पल कोई बोले तो बड़े आसानी से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एनुलस रीजन, कोई भी एग्जाम्पल लेना होगा तो इसका एनुलस रीजन ले लीजिएगा। एनुलस रीजन मैं आपको बना के दिखा देता हूं, दोज z बिलोंग्स टू C सच दैट, ऐसे लिखे थे ना, मॉड z 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कोई होल नहीं होगा। अब इसको अगर आपको ऐसे करना है तो ये डिफिनीशन मैंने बता दिया था, अब इसको भी पूरा आप येलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कहीं होल ही नहीं होगा। चलिए अब अगर कलर वाइज बताना है, कॉन्सेप्ट वाइज, तो वो डिफिनीशन आप समझ गए थे कि कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर लेंगे तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, उसी डोमेन के अंदर होंगे। लेकिन अगर ऐसे जब मैं डार्क कर रहा हूं तो आपको डार्क होल और नो होल वाला जो बात है, तो ये समझिएगा, ये पूरा इसको आप समझ जाइएगा, ऐसा है ये, यहाँ पे कोई होल नहीं होगा। अब ये पूरा डार्क कर लीजिएगा, अगर कुछ छूट भी रहा है इमेजिन कर लीजिएगा, ये पूरा येलो कलर का ऐसा दिखेगा, पूरा का पूरा, इट विल लुक लाइक येलोविश लाइक दिस, ओके। चलिए अब तो इतना बहुत है, इतना समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। ये पूरा डार्क दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे भी होल्स नहीं होंगे, यहाँ पे कहीं पे भी होल्स नहीं होंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये देखिए सिंपल कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड, इसमें कोई होल नहीं, और यहाँ पे होल है। तो दिस इज सिंपली कनेक्टेड एंड दिस इज मल्टीपली कनेक्टेड। अब इसका एग्जाम्पल परफेक्ट मैंने यहाँ पे बना भी दिया था आपको, और ये देखिए एग्जाम्पल बना भी लीजिए यहाँ से। मैं कलर कौन सा लिया था, ये वाला, चलिए यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो एग्जाम्पल लिया है, सेंटर मेरा इसका ओरिजिन ही है, एनुलस रीजन है ना, बड़ा वाला रेडियस 2 है। ऐसे थोड़ा ढंग से तो नहीं बन पाया, इधर भी प्रॉपर उतना ही दिखना चाहिए था जितना इधर दिख रहा है, बट ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, आई डोंट नो अच्छा से बन पाएगा कि नहीं, बट ठीक है ना। रेडियस 2 का एक सर्कल चाहिए, कुछ ठीक ठाक बना, बहुत प्रॉपर तो नहीं बना। तो ये देखिए एनुलस रीजन क्या होता था, ये वाला ना, ये देखिए ये मेरा एनुलस रीजन है ना। इसमें क्या है, 1 से बड़ा वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मॉडुलस, ऐसे बोले डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है 1 से बड़ा हो और क्या 2 से छोटा हो। तो ये देखिए ये मेरा एनुलस रीजन है ना। अब इसमें देखिए एक होल बन रहा है कि नहीं, है अंदर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये रेडियस 1 का एक डिस है ना, यही होल है, ठीक है ना। ये देखिए समझा पाया कि नहीं। तो दिस इज ये जो डोमेन मैंने लिया, इसमें देखिए एक ये होल हो गया, तो दिस इज क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन। गॉट माय पॉइंट। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स का, विद एग्जांपल मैंने बताया, डिफिनीशन भी बताया। कॉन्सेप्चुअली कोई भी डोमेन देगा, मतलब ओपन कनेक्टेड सबसेट देगा कॉम्प्लेक्स प्लेन का, उसमें अगर कोई होल नहीं है, सिंपली कनेक्टेड, एक भी होल हो जाए तो वो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका था डिस्क, इसका देखिए ये डिस्क, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनुलस रीजन। बस कितना आसान था, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो मैं आपको बोला था कूसी-गोडसेट थ्योरम का एक्सटेंशन है, ठीक है ना, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में, तो मैं लिख रहा हूं मल्टीपली और सिंपली में, तो कूसी-गोडसेट शॉर्ट में लिख दिया, कूसी-गोडसेट थ्योरम
फॉर सिंपली कनेक्टेड, फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स, ठीक है ना। तो पूसी-गोडसेट थ्योरम सिंपली कनेक्टेड डोमेन का क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, सॉरी इसका स्टेटमेंट क्या है। तो पूसी-गोडसेट थ्योरम ये बोलता है, मैं अब आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूं। एक डोमेन लेना है आपको, ठीक है ना। अब इसको अगर ये कॉपी पेस्ट हो जाए तो बड़ा आसानी से मैं कर पाऊंगा। इसको देखता हूं, नहीं हो पाए, अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया, कॉपी हो गया, यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट हो जाओ। अरे वाह क्या लाजवाब बना, देखिए मस्त ना। चलिए तो ये सर्कल कहाँ से आ गया, एनीवेज चलिए यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या लिया, एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ले लिया, ठीक है ना। ऐसा बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बन गया है, देखिए कितना प्यारा बन गया, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, चलिए ठीक है। देखिए कितना अच्छा सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब ये अगर सिंपली कनेक्टेड डोमेन है मेरा, ठीक, तो पूसी-गोडसेट थ्योरम इसके लिए क्या एप्लीकेबल, कैसे अप्लाई करते हैं। सो दिस, इफ दिस इज डी, दिस इज माई डी, मतलब एक डोमेन है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो बोलता क्या है स्टेटमेंट कि एक फंक्शन लीजिए fz, ठीक है ना, जो कि इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, थ्रू आउट द सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ये क्या है फ्रेंड्स, एनालिटिक है। मतलब क्या हुआ, इसके हर पॉइंट पे, इस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या हुआ, इस डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। कॉन्सेप्चुअली मैं ये बोलता था ना आपको, मैं बोला था एनालिटिक मतलब हर पॉइंट पे, इसका मतलब ईच पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। लिंक करिए, तो अगर ईच पॉइंट पे ये एनालिटिक है इस डोमेन के, थ्रू आउट द डोमेन, दैट मींस क्या हुआ, ईच पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कॉन्सेप्चुअली। तो बोलता क्या है ना कि इस डोमेन में कोई भी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर लीजिए, क्या, सिंपल क्लोज कॉन्टूर, ये दिखेगा नहीं, मैं ऐसे थोड़ा डार्क ही लूंगा तब दिखेगा। ये देखिए कोई भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन, सॉरी कनेक्टेड बोल रहा हूं फिर से, अगर ये डोमेन लिया जो कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, एक फंक्शन लिया जो कि थ्रू आउट द डोमेन एनालिटिक है, ठीक है ना, तो इस डोमेन के अंदर कोई भी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर सी लेंगे, ठीक है ना, तो इस सी के ऊपर इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन जो होगा ना वो 0 होगा, ठीक है ना। तो यही एक्सटेंशन है पूसी-गोडसेट थ्योरम का सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे। समझ में आ गया। फिर से, कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी लीजिए, एक फंक्शन है fz जो कि थ्रू आउट द डोमेन एनालिटिक है, तो इस डोमेन में कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी लेंगे तो उसके ऊपर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 होगा। यही है पूसी-गोडसेट थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली आपको मैं बता चुका हूं। तो क्या बोल रहा है, लेट fz be an analytic function, एनालिटिक, ओहो एनालिटिक, ओह मिटाना पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, बी एन एनालिटिक फंक्शन थ्रू आउट मतलब पूरे इसके कोई भी पॉइंट लो इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन का, तो थ्रू आउट अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन बोलता क्या है कि इसका कॉन्टूर इंटीग्रेशन ओवर एनी सिंपल क्लोज कॉन्टूर विच इंटायरली लाइज इन डी ना, उस केस में इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कोई भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर लीजिए इस डोमेन के अंदर, तो वो कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 होगा। सो दिस विल बी दिस fz dz, दिस इज इक्वल टू 0, और यहां पे मैं लिख रहा हूं लैंग्वेज, फॉर एवरी सिंपल क्लोज कॉन्टूर, और सिंपल न भी लिखे तो चलता है, फॉर एवरी क्लोज कॉन्टूर लिखेंगे तब भी चलेगा,
ठीक है ना, एवरी क्लोज्ड कॉन्टूर सी लाइंस इनसाइड डी। ठीक है, ये है सिंपल कनेक्टेड डोमेन पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे सीजी थ्योरम, उसी गॉडसेट थ्योरम। बहुत आसान है ना, देखिए आसान, अब तो इतनी बार बता दिया, मैं एक बार रिकॉल करके इसको फिनिश करता हूं। जैसे ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन मैंने लिया, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है एफजेड वो एनालिटिक है, तो इस डी के अंदर कोई भी मैं क्लोज कॉन्टूर लूं सी, उस क्लोज कॉन्टूर के ऊपर उस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं समझा पाया? ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक मैंने फॉर एग्जांपल एस को मैंने ले लिया, ये जैसे आप बोलेंगे ना एग्जांपल, तो एस को मैंने यही ले लिया, दोज z बिलोंग्स टू C सच दैट mod z इज लेस देन 2 फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो एक्चुअली मैंने रीजन लिया है ना, यह है क्या, एक ओपन डिस्क है जिसकी रेडियस मेरी क्या है, 2 है। ठीक है ना, ओपन डिस्क है जिसकी रेडियस 2 है, और ओपन डिस्क है तो उसी तरीके से आप इसको डार्क कर लीजिएगा, बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बार बार थोड़ा सा समय लगता है, अब इसको आप समझ गए हैं तो ये पूरा डार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए लेस देन 2, रेडियस 2 की ये मेरी क्या है, एक डिस्क है ना, और आपको मैंने बताया था ये जो डिस्क होती है ना, मतलब नेबरहुड जो होता है किसी पॉइंट का, वो हमेशा सिंपली कनेक्टेड होता है ना, आपको मैंने बताया, सॉरी वो डोमेन फॉर्म करता है, कनेक्टेड नहीं, पहले तो मैंने बोला था डोमेन फॉर्म करता है, ओपन कनेक्टेड होगा, और ये देखिए सिंपली कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी होल नहीं है। अब मैं आता हूं, आपसे बोलता हूं ना कि इवेलुएट करो भाई, ये वाला आप इवेलुएट करो, इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कोई एक फंक्शन ले लिया मैंने, ये लिया पहले से, मान लीजिए ये एफजेड को मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, या ई टू द पावर जेड ही ले लिया, चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि आप ये निकालो ई टू द पावर जेड डी जेड ओवर सी, ठीक है ना, वेयर सी जो है वो क्या है, एक मैं सर्कल लेता हूं, ठीक है ना, रेडियस 1 का। अब ध्यान दीजिए, सिंपली कनेक्टेड डोमेन वाला थ्योरम यहां पे लग जाएगा, कुशी-गोडसेट थ्योरम कैसे, ये मेरी डिस्क थी, यहां पे मेरा सेंटर है, अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूं प्रॉपर तरीके से, इधर आना चाहिए ना, चलिए, और इसको ऐसे, तो यहां पे आप देखिए इस वाले को इरेज कर देते, अरे रे ये तो पूरा चला गया। देखिए यही तो धोखा होता है ना, इतना अच्छा सब कुछ बना के फिर से मेहनत करना पड़ गया। अब मेहनत मैं नहीं करूंगा, आप उसी वीडियो को वापस जाइएगा, अब इतना करूंगा तो फिर समय लग जाएगा, बताइए बताइए कितना दिक्कत हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, जितना बन जाए बन जाएगा, बाकी आप इसको एज्यूम करिएगा जो पहले मैंने फिगर बनाया था वही वाला फिगर है। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए आपको, ये मेरा ओरिजिन है ना, सेंटर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरा कॉन्टूर है वो रेडियस 1 का एक कॉन्टूर है, ऐसे, ठीक है ना, रेडियस 1 का कॉन्टूर है, ये सर्कल है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये सर्कल है। तो चूंकि ये जो डोमेन है वो सिंपली कनेक्टेड है, और ये जो फंक्शन है एफजेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो इंटायर होता है, तो इस डोमेन में भी ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब सेंस यही है ना, हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है इस डोमेन के, और ये डोमेन सिंपली कनेक्टेड है। तो कुशी-गोडसेट थ्योरम से इसके अंदर कोई भी कॉन्टूर लूंगा, उस कॉन्टूर पे इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन 0 होगा। तो बाई कुशी-गोडसेट थ्योरम, यहां पे आप लिख दीजिए, बाई कुशी-गोडसेट थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड, पूरा लिख देता हूं, सिंपली कनेक्टेड डोमेन्स इंटीग्रेशन सी ई टू द पावर जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा 0। रीजन यहां पे लिख दीजिएगा, सिंस सी जो है कॉन्टूर सर्कल है ना ये वाला, कंप्लीटली लाइज इन
ये जो मेरा डोमेन है ना, यहाँ पे डोमेन को मैंने एस लिया था, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर नाम दे देता हूँ। डी ही जब लेके चल रहे हैं तो डी ही मैं नाम देता हूँ, ठीक है ना, डी। चलिए, एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। चीजें पिक्टोरियल डायग्राम से और ज्यादा क्लियर होती हैं। अब चलिए यही पे जो कुशी-गोडसेट थ्योरम है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको मैं यही पे कंटिन्यू कर लूंगा। चलिए ठीक है, ये पेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे तक इंतजार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत बड़ी हो गई होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुशी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है ना। ग्राफिकली पढ़िए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखिए। अब एक बार आपको पिक्चर से मैंने बता दिया तो वो फिर आपको कभी लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा, और ये वीडियो ऐसे ही रहेगी यूट्यूब पे फ्री, तो आप जब चाहे तब देख लीजिए। बट कॉपी में जब बनाइए तो ऐसा ही फिगर ड्रॉ करिए, थोड़ा समय लगता है, बट एक बार कॉपी में आपने अच्छी कॉपी, क्वालिटी वाली कॉपी रही जिसका पेपर अच्छा हो, एक बार आप बना लिए तो लाइफ टाइम, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, शायद मैं दुनिया से चला भी जाऊं और आप टीचर बने, इसी तरीके से आप मुझसे भी बेहतर तरीके से आप पढ़ाएंगे। ये जो चीज़ें कुछ रिकॉल करके अपना स्टाइल डेवलप करके, मेरा मोटिव भी यही है कि और अच्छे से आप पढ़ाएं, ठीक है। सो एनीवेज, अगर मेरा एफर्ट इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्पेशली उन 70% जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें इसी तरीके से, क्योंकि आपके बगैर, आपके एप्रिसिएशन के बगैर, मैं जब चैनल स्टार्ट किया तब भी कुछ नहीं था और आज भी मैं कुछ भी नहीं हूं। तो आपका साथ चाहिए, आपका एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। आप हैं तो फिर हम हैं, तो प्लीज सपोर्ट करते रहें। और इस एफर्ट के साथ, इस मतलब वर्ड्स के साथ मैं ये वीडियो फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुशी-गोडसेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इसी को लेके नेट में अभी रिसेंट ईयर जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन बने हैं, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना, सिंपली कनेक्टेड से कभी पूछेगा भी नहीं क्वेश्चन। वो सिंपली कनेक्टेड से पूछेगा तो उससे बढ़िया डायरेक्ट जो है आप ये कुशी-गोडसेट थ्योरम लगा दीजिए कंटूर पे, उस पे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन अगर वो जाएगा मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स पे, ठीक है ना, मतलब अगर वो डोमेन्स वाले कुशी-गोडसेट थ्योरम पे आएगा तो सिंपली कनेक्टेड पे नहीं आएगा, वो आएगा मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन पे, और इसी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।